बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि हम सब ने देखा था 2019 लोकसभा चुनाव में जब देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के नेता बीजेपी के धुर विरोधी प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया था। भूपेन हजारिका हो, नानाजी देशमुख हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, उन्हें भी भारत रत्न देने का काम इस सरकार ने किया है। फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल गया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस दैट श्री लाल कृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान किया। अपने ऐलान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठतम नेता, भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। यानी अब लाल कृष्ण आडवाणी को इस साल भारत रत्न देने का फैसला इसी साल पिछले महीने जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी थी, उससे पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। और अब राम मंदिर आंदोलन के में अहम भूमिका निभाने वाले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल देश के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए किया है। इसके अलावा भाजपा के दूसरे नेता होंगे लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार में। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल और भाजपा की सबसे मजबूत नेता लाल कृष्ण आडवाणी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें आज से करीब 9 साल पहले 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था। और अब यह फैसला लाल कृष्ण आडवाणी को देने का निर्णय लिया गया है। इस सरकार में मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में अब तक 7 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जबकि हम सब ने देखा था 2019 लोकसभा चुनाव में जब देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के नेता बीजेपी के धुर विरोधी प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया था। भूपेन हजारिका हो, नानाजी देशमुख हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, उन्हें भी भारत रत्न देने का काम इस सरकार ने किया है। फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल गया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस दैट श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी विल बी द conferring that भारत रत्न. I also speak to him and congratulate him on being this honor on the most respected statesman of our times. His contribution to the development of India is monumental. His a life that started from working the grassroots to serving the nation as the deputy prime minister. He designated himself as our home minister, IB minister, and will his parliamentary invention has been extraordinary full rich insiders. यानी प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दिया है, प्रधानमंत्री ने उनसे बात भी किया है और कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जमीन से जुड़े नेता थे, देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है, चाहे वह देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में हो, सांसद के रूप में हो या कई सरकारों में जो मंत्रालय उन्होंने संभाला था उसके रूप में हो। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा, हम सबके प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने का निर्णय का हम बड़े हर्ष और आनंद से अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के प्रतीक है। आडवाणी जी ने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है। भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा अक्षुण्ण रखने के लिए भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जबकि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता,
अपनी संसदीय और प्रशासनिक कौशल का, प्रशासनिक क्षमता से देश के और लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। उन्हें भारत रत्न का मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। मैं निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं एवं आडवाणी जी का अभिनंदन करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और लाल कृष्ण आडवाणी को इस सम्मान के लिए उन्हें शुभकामनाएं दिया है। यानी लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं और अब उन्हें यह सम्मान मिल रहा है जिसके तहत उन्हें ये उपाधि दी गई है। और लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने कई सरकारों में मंत्री रहे, देश में उप प्रधानमंत्री रहे, राम मंदिर आंदोलन में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाया था और राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यह सम्मान दिया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कस में अभी कितने तीर है ये किसी को पता नहीं। पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री ने कमंडल वोटरों को साथ दिया और बिहार के ही नहीं देश के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। और अब लाल कृष्ण आडवाणी जिनकी पहचान एक मजबूत नेता के रूप में होती है, एक समर्पण वाले नेता के रूप में होती है और उन्हें उप प्रधानमंत्री भी रहे वो अपनी संसदीय जीवन में, अपने राजनीतिक यात्रा में, अपने राजनीतिक करियर के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दे दिया है। यानी पीएम ने 15 दिनों के भीतर मंडल और कमंडल सबको साथ लिया है। यानी बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति और तेज कर दी है अपने फैसलों से और यह प्रधानमंत्री का सियासी मास्टर स्ट्रोक है। जहां धर्म का कार्ड खिल सकता है, जहां चल सकता है, वहां बीजेपी धर्म के लाइन पर बैटिंग करती है और जहां पर जातियों में बटा हुआ है वहां पर जातियों को साधने की कोशिश। यानी बीजेपी 2024 में मिशन 400 के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है और पीएम मोदी के इस फैसले का दूरगामी असर पड़ सकता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो राम मंदिर आंदोलन या फिर राम मंदिर आंदोलन के दौर के होंगे या राम मंदिर आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी की उस सक्रिय भूमिका को याद करते होंगे। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी देश